प्रिय छात्रों, आज की इस मेजरिंग टूल्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्राउंड के स्टूडेंट हैं, बीटेक डिप्लोमा एवं आईटीआई कर रहे हैं, अगर आपको वर्कशॉप पढ़ना है तो उससे रिलेटेड जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट हैं सारे को मैं एक एक करके कराऊंगा। अभी आज मेजरिंग से संबंधित जैसे कि मापी उपकरण से संबंधित ये वीडियो है, जिसको आप देखकर मापी उपकरण से संबंधित माप, जैसे कि हम लोग माप लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उस उपकरण के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले आज क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है जिसका नाम है स्टील रूल। यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब को मापने के लिए करते हैं। इसकी जो शुद्धता होती है 0.5 mm होती है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को मेजर करने का काम करते हैं, माइंड स्टील प्लेट को मेजर करने का, मापने का काम करते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो होता है स्टील टेप। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि बड़े साइज़ का अगर जॉब है तो उसको मापने का काम करते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटरी शॉप में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोल्डिंग स्टील रूल। इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटरी शॉप में किया जाता है। इससे जैसे कि फोल्डिंग करके हम लोग कोई भी जॉब को मेजर कर सकते हैं। ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ये वुड पीस का भी बना होता है। स्टेनलेस स्टील है, इसके अलावा वुड पीस तथा प्लास्टिक का भी बना होता है। ये फ्लेक्सिबल रूल, जैसे कि अगर किसी भी जॉब को मेजरिंग करना है, अगर टेढ़ी मेढ़ी सतह है, अप एंड डाउन जिगजैग है, तो ऐसी स्थिति को मेजर करने के लिए फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। हुक रूल, किसी भी जॉब को फंसाकर मेजर करने के लिए, अगर कोई भी जॉब है तो उसके एक किनारे से फंसाकर हम लोग उसको मेजर करने के लिए हुक रूल का प्रयोग करते हैं। ये हुक रूल है। इसके अलावा स्केल, जैसे कि स्केल का प्रयोग सदियों से आप लोगों ने किया होगा। ये लाइनिंग सीधी करके खींचने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर, राइट एंगल चेक करने के, 90 डिग्री चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। या फ्लैटनेस सतह की चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर। इसके दो भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड, तथा बीच में जो जगह होता है स्लॉट होता है, इसके बीच वाली जो जगह होता है उसी में हम लोग जॉब को रखकर राइट एंगल चेक करने का काम करते हैं। ये होता है ट्राई स्क्वायर। इसके बाद होता है आपका कैलीपर। ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। डायरेक्ट रूप से हम लोग इस पर मेजरिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये कैलीपर है, इस पर डायरेक्ट रूप से हम लोग मेजरिंग नहीं कर सकते। डिवाइडर हो गया। इसके बाद हो जाता है इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर जैसे कि आंतरिक खाँचे हैं, झिरी है, तो उसके अंदर जो हम लोग माप करते हैं तो इनसाइड कैलीपर से। आउटसाइड कैलीपर जैसे कि बाहरी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को चेक करने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलीपर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जेनी कैलीपर, समानांतर रेखा खींचने के लिए, जैसे कि और किसी भी जॉब को सेंटर पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जेनी कैलीपर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गोलाकार जॉब है, उसका सेंटर निर्धारित करना है तो उसके लिए हम लोग भी जेनी कैलीपर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये जेनी कैलीपर सेम उसी का पीस है। एक लेग ऑड होता है और एक लेग स्ट्रेट होती है जिसमें पिन लगा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है जेनी कैलीपर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेप्थ वर्नियर गेज। ये डेप्थ गेज का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? जैसे कि गहराई मापने के लिए डेप्थ वर्नियर गेज है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे कि कोई भी जॉब है उसकी आंतरिक खांचाओं में जैसे कि होल है, तो ऐसे गहराई को मेजर करने के लिए हम लोग डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं, डेप्थ वर्नियर गेज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आ जाता है डेप्थ वर्नियर गेज, सेम वही चीज़ है। इसमें अलग अलग भाग होता है, जैसे कि एक मेन स्केल होता है, इसके बाद एडजस्टिंग स्क्रू होता है और एक स्लाइडिंग स्क्रू होता है। इसके द्वारा हम लोग गहराई और खांचे को। शॉर्ट रूल, छोटी से अगर किनारा है तो उसको अगर मतलब कि एक छोटा छोटा माप लेना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग जैसे कि खांचे में आते हैं, इसको सेट करके हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं शॉर्ट रूल का। इसके अलावा आ जाता है बर्नियर बेवर प्रोटेक्टर। किसी भी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग बर्नियर बेवर प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। इसकी लिस्ट काउंट होती है 5 मिनट। 5 मिनट होता है। ये 1 डिग्री की शुद्धता के साथ मापा जाता है 5 मिनट में। इसके अलावा होता है डेप्थ गेज। कोई भी जैसे कि गहराई माप मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग डेप्थ गेज या डेप्थ रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये डेप्थ रूल और डेप्थ गेज सेम ही होता है। इसके अलावा आ जाता है वायर गेज का प्रयोग शीट मेटल तथा इलेक्ट्रिकल शॉप में भी किया जाता है। जैसे कि वायर का व्यास और मोटाई चेक करना है तथा शीट की मोटाई चेक करने के लिए, मापने के लिए हम लोग वायर गेज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आ जाता है ड्रिल
ड्रिल गेज जैसे कि ऐसे ड्रिल होता है जिसका हम लोग पॉइंट भूल गया या किसी कारणवश उस पर मिट गया हो, तो ऐसे ड्रिल को साइज को चेक करने के लिए हम लोग ड्रिल गेज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आता है फिलर गेज। दो मैटिंग पार्टों के बीच, दो मिलने वाली पार्टों के बीच, मैचिंग पार्टों के बीच जो गैपनेस होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आता है स्क्रू पिच गेज। जैसे कि नट पर अगर थ्रेड कटा हुआ है, बोल्ट पर थ्रेड कटा हुआ है, तो उसके आउटसाइड या इनसाइड पर दोनों तरफ अगर थ्रेड कटा है तो उस थ्रेड को चेक करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। या थ्रेड पिच गेज का भी प्रयोग करते, दोनों एक ही नाम से जाना जाता है, स्क्रू पिच या थ्रेड पिच गेज का। इसके अलावा आता है आपका रेडियस गेज। रेडियस गेज, कोई भी रेडियस अगर स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है, रेडियस कटा हुआ है, कितना डिग्री पर मुड़ा हुआ है, कितना का कोण है, उसको हम लोग मेजर करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का प्रयोग जैसे कि आउटसाइड, इनसाइड तथा डेप्थ इत्यादि ये सभी चीज़ों को चेक करने के लिए इनर, इसमें देखिए इनर, इंटरनल और एक्सटर्नल तथा डेप्थ, ये तीनों मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर गेज का प्रयोग करते हैं, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें दो स्केल होता है, एक मेन स्केल है, स्लाइडिंग स्केल, दोनों के बेस पे ये वर्किंग करता है। इसके बाद आता है डायल गेज। डायल गेज में एक डायल लगा होता है, इसके माध्यम से हम लोग किसी भी जॉब का जैसे कि आंतरिक तथा इनसाइड तथा डेप्थ का मेजर कर सकते हैं डायल गेज के माध्यम से। इसके बाद होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ये बहुत ही बेस्ट वर्नियर कैलिपर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर सबसे बेस्ट है। सॉरी, ये डायल वर्नियर कैलिपर है और इसके अलावा ये डायल डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम लोग करते हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं जैसे कि कोई भी जॉब है, डायरेक्ट रूप से रीडिंग लेना है, उसमें रीडिंग लेने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर में ऑटोमेटिक रीडिंग आपके डिस्प्ले पर शो करता रहता है। ठीक है। इसके अलावा होता है कम्बिनेशन सेट। इसके द्वारा सेंटर हेड और स्क्वायर हेड तथा प्रोटेक्टर हेड होता है। इसमें 3 और तथा एक स्केल लगा होता है, स्टील रूल का स्केल लगा होता है। प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से हम लोग एंगल निकालते हैं, सेंटर हेड के माध्यम से हम लोग किसी भी जॉब का सेंटर निकालने का काम करते हैं, तथा स्क्वायर हेड के माध्यम से 90 डिग्री तथा 45 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करने का काम करते हैं। इसके बाद होता है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का काम हम लोग जैसे कि किसी भी जॉब का ऊंचाई चेक करना है या किसी भी जॉब पे स्लॉट पर मार्किंग करना है, रेखा खींचना है, तो ऐसे कंडीशन में या किसी भी जॉब के खांचे को चेक करना है तो उसके कंडीशन में हम लोग वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर, किसी भी गोलाकार जॉब पर, ज़्यादातर इसका प्रयोग लेथ मशीन पर किया जाता है। किसी भी गोलाकार जॉब का या किसी भी जॉब का जैसे कि मोटाई चेक करना है, थिकनेस चेक करना है, गोलाकार शेप है तो उसको भी चेक करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर या स्क्रू पिच के सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक है। इसके बाद ये वो आउटसाइड था और इसके बाद ये इनसाइड माइक्रोमीटर है, सेम वही कंडीशन है। इसके बाद आंतरिक भागों का माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर, किसी भी गहराई को मेजर करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है, मैग्नेटिक स्टैंड डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये मैग्नेटिक स्टैंड पर लगा हुआ है, इसीलिए इसको मैग्नेटिक स्टैंड डायल टेस्ट इंडिकेटर कहा जाता है। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm से होता है। इसे 0 से लेकर 10 mm तक का मेजर कर सकते हैं। इसमें अलग अलग भाग है, इसको देखकर आप लोग अपना वर्क भाइवा का जो आपका जो वर्कशॉप में जो भाइवा होता है उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। इन वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स इसमें गेन हो सकता है।